गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज का दिन त्रिवेणी संगम जैसा है। 3 प्रमुख घटनाएं कारण आज के दिन का
अत्यधिक महत्व है। एक तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व आत्माओं का उत्सव है और कहते हैं शिव की संहारक शक्तियां हैं, यानी नाश करने की शक्तियां शिव के अंदर विद्यमान है। अब प्रश्न आता है क्या नाते आपके भीतर के मय का भाव का नाश करते हैं और उसके बाद में आपको आत्म स्वरूप प्रदान करते हैं। तो जो शिव भक्त है उनके अंदर म्यू भाव मय का भाव धीरे 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 समाप्त हो जाता है। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो शिव भक्तों ने अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम केवल भक्ति कर रहे हैं या हमारे भीतर का, हमारे अंदर का अहंकार भी कम हो रहा है, हमारे अंदर का शरीर भाव भी कम हो रहा है। अवलोकन करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के कारण भी आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। दूसरा, आज शिव और शक्ति का दिन है। आज महिला दिवस है, इसलिए सभी महिलाओं को जागतिक तौर पे मेरे तरफ से खूब खूब बधाई। आज जो केवल विश्व स्तर पे समर्पण ध्यान संस्कार पहुंच पाया है, इसका सबसे बड़ा योगदान महिलाएं का ही है, महिलाओं के कारण ही है आज ये विश्व स्तर पे पहुंच पाया है और आज इतने जगह इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और तीसरा, समर्पण ध्यान संस्कार को समाज में आए आज 30 साल पूर्ण हुए। उन्नीस से कार्य प्रारंभ किया था और आज 2024 में इसको 30 साल पूर्ण हुए। तो उस दृष्टि से भी आज की महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण दिन कहलाया है। अब दिव्य और सूक्ष्म शरीर की बात जब कही जाती है तो एक गहराई में की जाती है। उसको केवल अनुभूति के आधार पे ही, उसको केवल अनुभव के आधार पे ही समझा जा सकता है। पुस्तकें पढ़ के परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि अक्षर परमात्मा नहीं है जो आप पुस्तकों में पढ़ लोगे और आपको प्राप्त हो जाएगा। अब संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जेणे मुक्ति करी साधिरी, यानी परमात्मा के दरवाजे पे जाकर के आप रोज नियमित अगर 10 मिनट बैठते हो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य ने फिर स्थूल में अर्थ लगाया, ये बात बड़ी सूक्ष्म में कही गई थी, लेकिन मनुष्य ने उसको स्थूल में अर्थ लगाया। स्थूल को पकड़ना, स्कूल को देखना, स्कूल को सुनना, पहचानना बहुत आसान रहता है। तो उसने क्या किया, एक ईंट पत्थर से एक मंदिर बनाया और उस मंदिर के दरवाजे जाकर के रोज नियमित रूप से बैठने लग गया और मन ही मन कल्पना करने लग गया कि मैं तो नियमित जाता ही हूँ, मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही। और ये अहंकार भी अपने आप में निर्मित कर लिया कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि मैं नियमित मंदिर में जाता हूँ। प्रश्न है, उन्होंने मंदिर जिस अर्थ में कहा था उस अर्थ में तुमने समझा है क्या? कई बार होता है गुरु एक ही बात बार बार कहते रहता है, तो शिष्य को विचित्र लगता है। एक ही बात
बार बार क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु जिस अर्थ में कहना चाहता है आप उस अर्थ में नहीं समझ पा रहे हो। वैसे ही हुआ ना, उन्होंने कहा एक अर्थ में, मनुष्य ने समझा अलग अर्थ में। उन्होंने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था आपका जो शरीर है ये शरीर ही मंदिर है, और ये शरीर का जो तालू भाग है ये तालू भाग उसका द्वार है, मंदिर का दरवाजा है। इस दरवाजे पे जाकर अगर आप 10 मिनट बैठते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मनुष्य ने आसान रास्ता अपनाया। आदत है ना, हर दफे स्थूल को पकड़ते हैं, सूक्ष्म को छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने के लिए खूब सूक्ष्म स्थिति की आवश्यकता रहती है, खूब मेहनत की आवश्यकता रहती है। और दूसरा होता है ना, जिसे ध्यान करना कठिन है लेकिन पूजा करना कठिन है, आसान है। पूजा शरीर से की जा सकती है लेकिन ध्यान का ऐसा नहीं है ना। पूजा आप बातें कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके बाद में पूजा कर रहे हैं, पूजा भंग नहीं होगी। लेकिन ध्यान में अगर आपने एक भी विचार किया तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो पूजा अलग है और ध्यान अलग है। इसलिए पूजा करना आसान है तो उसको आसानी से पकड़ लिया, लेकिन ध्यान करना कठिन है। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही योग के बारे में ना, योग करना कठिन है लेकिन आसान करना आसान है। जैसे दंड बैठक करना, योगासन करना, ये आसान है क्योंकि ये शरीर से किए जा सकते हैं। और उसके बाद में एक शरीर को संतुष्टि मिलती है, शरीर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने योगासन किए, मैंने दंड बैठक की, मैंने प्राणायाम किया, मैंने कपाल भारती किया, यानी जो कुछ क्रिया की वो करने का एक सेटिस्फेक्शन, एक समाधान मनुष्य को प्राप्त होता है कि मैंने ये किया। लेकिन ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है ना। ध्यान में कुछ नहीं करना ही ध्यान है। ध्यान की एकदम आसान परिभाषा, कुछ नहीं करना ध्यान है। दूसरा, योग का प्रमुख वाक्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो बार बार इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण करना, उस पर कंट्रोल करना, ये योग का उद्देश्य है। तो वो कहाँ योगासन से पूर्ण हो रही है, वो कहाँ प्राणायाम से पूर्ण हो रही है? चित्त के ऊपर नियंत्रण तो केवल योग से ही हो सकता है ना। तो योग करने की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन आज योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन वो प्रचार प्रसार केवल स्थूल के ऊपर हो रहा है। आवश्यकता है उसको सूक्ष्म स्तर पे ले जाने की। योगासन या दंड बैठक, इससे आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, शरीर सशक्त हो सकता है। लेकिन प्रश्न है, आप शरीर ही नहीं हो ना, आप तो आत्मा हो। और दूसरा, शरीर तो कल नष्ट होने वाला है। तो तुमने जितनी दंड बैठक मारी, जितने योगासन किए, वो तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे ना। लेकिन जो योग किया और जो आपने स्थिति बनाई, वो स्थिति आपके जन्मों जन्मों तक आपके साथ काम आएगी। और वही स्थिति जिन साधकों की थी, उन साधकों ने इन पिछले 30 सालों में अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। नियमित ध्यान किया है, नियमित मेडिटेशंस किया है, इसके लिए ही वो जन्मे थे। इसलिए उन्होंने उनके जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। योग से आत्मा का परमात्मा का संबंध स्थापित होता है। संबंध तो है, लेकिन उसके बीच में हमारा शरीर भाव आ रहा है, उसके अंदर मेरा मैं आ रहा है। वो मैं जब तक समाप्त नहीं होता ना, तब तक हमारा संबंध परमात्मा के साथ नहीं हो सकता। परमात्मा को भी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, नामों में कुछ रखा नहीं है। अब जैसे माँ है, माँ को हम बोलेंगे माँ, लेकिन हमारी मौसी उसको माँ बोलेगी क्या? नहीं, वो उसको दीदी बोलेगी। उसके बाद में अपनी नानी, उसको माँ बोलेगी क्या? नहीं, वो उसको बेटी बोलेगी। अपनी दादी, उसको क्या बोलेगी? बहू बोलेगी। अपने पिताजी, उसको पत्नी बोलेंगे। यानी एक ही माँ के अलग अलग संबोधन है। संबोधन अलग अलग है, लेकिन माँ थोड़ी अलग है, माँ एक ही है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग संबोधन है। हम उन संबोधनों को पकड़ के बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। दूसरा,
हमारे देश की नीति, हमारे देश का वाक्य सर्वधर्म समभाव है, लेकिन ये केवल वाक्य नहीं है, ये वास्तव में आध्यात्मिकता की एक पादान है। जब तक ये पादान आप पूर्ण नहीं करते ना, ये पादान क्रॉस नहीं करते, तब तक कभी भी आपके आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के एक रूप को स्वीकार कर रहे हो और बाकी रूप को अस्वीकार कर रहे हो, तो इसके अंदर एक विरोधाभास है। इसलिए किसी भी कट्टर धार्मिक व्यक्ति की कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, कभी उसका ओरा नहीं बन सकता, कभी उसका आभा मंडल नहीं बन सकता। दूसरा, ये बात मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप देखो ना, जितने भी गुरु होके गए, सब गुरु ने कभी भी किसी जाति का, किसी धर्म का कोई भेद ही नहीं रखा, अंतर ही नहीं रखा। अंतर क्यों नहीं रखा? अंतर है ही नहीं। लेकिन उस बात को वो समझ गए थे, वो वहाँ तक पहुँच गए थे। तो लेकिन जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचते, तब तक आप भी भेद कर सकते हो, आप भी अलग अलग अर्थ कर सकते हो। देखिए, परमात्मा एक मंजिल है, उस मंजिल को पहुँचने की सारी अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। जितने धर्म है ना, वास्तव में वो धर्म है ही नहीं, सब धर्म उपासना की पद्धतियाँ हैं। धर्म तो एक ही है ना। हो सकता है तुम्हारी उपासना की पद्धति अलग हो, मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म एक ही है, हम दोनों मनुष्य हैं। उसी प्रकार से सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जितनी है ना, ये उपासना की पद्धतियाँ हैं। और प्रत्येक मनुष्य को सीढ़ी पे पैदा होना ही पड़ता है। माने जो जिस सीढ़ी पे पैदा हुआ है, उस सीढ़ी से चढ़ करके यहाँ तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर कोई महत्व नहीं रहा था वो किस सीढ़ी से आया हुआ है। तो परमात्मा मिल जाने के बाद में सब लोग एक ही बात बोलते हैं, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। लेकिन कौन बोलते हैं? जो वहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्हें परमात्मा को पाया है, वो लोग यही बात करेंगे। अच्छा, जो लोग सीढ़ी पे बैठे हैं वो सीढ़ी की बात करेंगे। तो प्रत्येक को सीढ़ी पे जन्म लेना पड़ता है, लेकिन सीढ़ी पे मरो मत। अपने जीवन काल में सीढ़ी को सीढ़ी बना करके यहाँ तक पहुँचो। यहाँ पहुँचने के बाद में फिर कोई महत्व नहीं रह जाता सीढ़ी का। दूसरा, कोई सीढ़ी पे बैठ करके सीढ़ी की बातें कर रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ी नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब वो कर रहे हैं, वो उसकी स्थिति है, हम कर रहे हैं, हमारी स्थिति है। अब अपनी ऊंचाई बना के रखो, वो सीढ़ी पे बैठा है इसलिए हम सीढ़ी पे जाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या बात कर रहा है, उसके बातों से, उसके शब्दों से उसकी आध्यात्मिक स्थिति को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है, वो किसी सीढ़ी पे बैठा हुआ है, इसलिए वो सीढ़ी की बात कर रहा है। इसलिए वो सीढ़ी की बात कर रहा है, इसलिए हम भी सीढ़ी की बात करें, जरूरी नहीं ना। तो आवश्यकता है उस ऊंचाई तक पहुँचने की, जिसको परमात्मा कहते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में इस सब का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह आध्यात्मिक स्थिति की शुरुआत परमात्मा शब्द से शुरू होती है, यानी परमात्मा के खोज से इसकी शुरुआत होती है। और परमात्मा मिल जाने के बाद में आध्यात्मिकता पूर्ण हो जाती है। तो आध्यात्मिक पूर्ण स्थिति एक ही शब्द के आगे और पीछे चलती है, वो है परमात्मा। परमात्मा को पाने के बाद में एक आत्म समाधान, एक आत्म संतुष्टि हमको हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है कि मैंने मेरे जीवन में परमात्मा को पा लिया। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। और जब तक वो नहीं मिलता ना, तब तक हम टेम्पररी छोटे छोटे समाधान खोजते रहते हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर थोड़े अंतर्मुखी होकर के, शरीर भाव छोड़ करके आत्म भाव में जाकर के आज आत्मचिंतन करो कि मैंने जन्म ही क्यों लिया है, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैंने ये शरीर क्यों धारण किया। थोड़ा विचार करो ना, थोड़ा चिंतन करो ना, ये जन्म लेने का उद्देश्य क्या था। आपको आश्चर्य होगा, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है।
आप विचार को एकदम छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, मामूली समझते हो। ये मामूली नहीं है। विचारों के कारण ही आपका जन्म हुआ है। कैसे? अब प्रश्न आता है, विचार कैसे आए? विचार आए संगत से। आप जिन लोगों के सानिध्य में, जिन लोगों के संगत में रहे ना, वो लोग जैसे विचार करते हैं वैसे ही विचार आप करने लग गए। तो संगत का बहुत बड़ा महत्व है। आपके जितने प्रिय 5 व्यक्ति हैं वैसे के वैसे आप है। आप अवलोकन करो ना, आप शांति के बैठ के आपके परिचित 5 प्रिय व्यक्ति, उनके नाम लिखो, उनके स्वभाव देखो, उनका व्यवहार देखो, उनकी बातचीत देखो, जैसे वैसी है ना उनकी, वैसे के वैसे तुम्हारे में आ जाती है। क्योंकि शरीर से नहीं, तुम उनसे चित्त के साथ जुड़े हुए हो और चित्त से जाने अनजाने में उससे ग्रहण करते रहते हो। तो जैसे 5 व्यक्ति है ना वैसे आप हो। तो कहने का अर्थ, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है और विचार आए हैं संगत से। जिस संगत में रहे, जिन लोगों के सानिध्य में रहे, वैसे विचार आपको भी आने लग गए। और विचार आने से धीरे धीरे जैसे विचार आ रहे थे, एक बार विचार आया, 2 बार विचार आया, 3 बार विचार आया, धीरे धीरे वैसे ही आपके हाथों से कर्म घटित हो गए। यानी पहले विचार आए और सतत विचार आए, विचार आने के बाद में वैसे कर्म घटित हो गए। अब देखो ना, कई लोग आत्महत्या करते हैं। आपके भी मन में कभी ना कभी किसी न किसी दिन आत्महत्या का विचार आया ही होगा। ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति है आपकी। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जब आपकी होगी ना, तो आपको आत्महत्या का विचार आएगा। अच्छा, वो विचार पानी के बबूली जैसा आया और चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर बार बार आ रहे हैं तो पहले अपनी संगत को चेक करो। आप किसके सानिध्य में रहो, किनके साथ में रहो, उनके विचार कैसे हैं। क्योंकि आपके खुद के विचार बहुत कम रहते हैं, आप दूसरों के विचार ग्रहण करते हो। देखिए, जैसे आप चलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ओरा के अंदर कितने सारे लोग आते हैं, उतने सब लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। तो उसी प्रकार से ये आत्महत्या के भी विचार, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है ना, उन लोगों के विचार ये हवा मंडल में घूमते ही रहते हैं। और जैसे ही आप बार बार आत्महत्या का विचार करते हो, तो वो विचार आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और आपके विचार स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको संगत मिल जाती है और वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित करती है। और फिर आत्महत्या आप कर रहे हो। आप अखबार उठा करके देखो, किसी भी दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन किसी आत्महत्या की खबर समाचार पत्र में नहीं होगी। कारण क्या है? धीरे धीरे शरीर भाव अत्यधिक बढ़ रहा है और आत्मभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और आत्मभाव कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? आत्मा का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। जो भी परिस्थिति है उसको सहन करने की ताकत आत्मा के कारण आती है। दूसरा, स्वीकार भाव आता है। जो भी परिस्थिति आई उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर ले तो क्या होता है? सहनशीलता आती है। तो वो सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दूसरा, कितने एक्सीडेंट में लोग नहीं मरते ना, उससे ज़्यादा। तो युवा पीढ़ी को सोचने की आवश्यकता है, क्या अपने में आत्महत्या का विचार आया क्या? और आया और बार बार आया क्या? एक बार आया ठीक है, किसी के कारण आया होगा, किसी के संगत में आया होगा, किसी के सानिध्य में आया होगा। लेकिन अगर बार बार आया है तो निश्चित वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित कर सकता है। ऐसा ही पूर्व जन्म में घटा है। पूर्व जन्म में कुछ लोगों की संगत आपको मिल गई, उन संगत के कारण वैसे विचार आ गए और वैसे विचार आ गए, फिर वैसे ही कर्म आपके हाथ से घटित हो गए। तो कर्म घटित किससे हुए? शरीर के माध्यम से। तो उसको भोगना भी शरीर से ही माध्यम से रहेगा ना। तो शरीर आपने इसलिए धारण किया है, आपने जन्म ही इसलिए लिया है कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए थे वो कर्म भोगने के लिए इस जन्म में जन्म लिया है। वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, वो बुरे कर्म भी हो सकते हैं। हमारी एक और गलत धारणा है
कि पुण्य कर्म करने से, दान धर्म करने से मोक्ष मिलता है, ये भी गलत बात है। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये अगर आप आत्मा के स्तर पे जाके करते तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने दान किया, मैंने डोनेशन दिया, ऐसा सोच के शरीर भाव के देते हैं तो आप अपने साथ बांध रहे हैं। और बांधोगे तो क्या होगा, फिर वही भोगने के लिए अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म भी भोगने आपको आना ही पड़ेगा ना, और बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म भोगने को भी आना ही पड़ेगा। तो आपका जन्म आपके कर्मों को भोगने के लिए हुआ है, ये बात समझ लो। एक दूसरा, कर्म भोगते समय कुछ तो करोगे ही ना, कुछ भी नहीं करोगे ऐसा नहीं, कुछ तो करोगे। और जो करोगे फिर वो कर्म फिर तुम्हारे साथ बन जाएंगे और फिर वो भोगने, फिर अगला जन्म लेने पड़ेगा। तो ये कर्म का चक्र तो जीवन भर चलते ही रहेगा। यानी प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।